और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी राज्यसभा चुनाव पे बड़ा बयान दिया है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कति गंदा खेल खेल लिया है। मारे एमएलए पर दबाव बनाया गया, कुर्सी और रुपया का भी लालच दिया गया। पार्टी ते गद्दारी करने वाले एमएलए बख्शे नहीं जावेंगे। रुपया का जोर पे बीजेपी ने बाहुबली मैदान में उतारा था। गद्दारी करने वाले पांचों विधायकों ने छोड़ेंगे नहीं। 3 अप्रैल यानी कि तड़के अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट आंदे इन पर बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। लगातार पार्टी के भीतर तभी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और ना सिर्फ 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी एक्शन लेवा, बल्कि जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं उनके भी नाम बताए जावे और उन पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा के रही वो भी सवाल का घेरा में है। आपने बताया था कि एक वोट होना था पार्टी के विधायक परमवीर सिंह का। सबने बेरा है कि वोट कैंसिल हुआ था, बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसके बाद वोट कैंसिल कराया गया। लेकिन तीन जो बाकी विधायक हैं वो कौन कौन से विधायक हैं जिनके वोट कैंसिल हुए, वो सस्पेंस है और इस पर बेपर्दाई है। कांग्रेस तो संभल गई। कांग्रेस तो इस बात खुशी मना रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद जो उन्होंने प्रलोभन दिए, जो उन्होंने दबाव डाला, उन सब के बावजूद हमारा उम्मीदवार जो एक साधारण परिवार से, एससी समाज से, दलित समाज से, जिसको मौका दिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का, वो हमारे बहादुर ईमानदार विधायकों के माध्यम से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना खेल आपके सामने आया, आपने देखा। 2 सीटें थी, आराम से एक सीट बीजेपी जीतती, एक कांग्रेस जीतती, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के ऊपर बाहुबली व्यक्तियों को मुकाबले में खड़ा करके चुनाव को खराब करने की कोशिश की। मैं कहूँगा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिसका सभी लोगों ने निंदा किया। पूरे हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश में इस बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी राज्यसभा चुनाव पे बड़ा बयान दिया है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कति गंदा खेल खेल लिया है। मारे एमएलए पर दबाव बनाया गया, कुर्सी और रुपया का भी लालच दिया गया। पार्टी ते गद्दारी करने वाले एमएलए बख्शे नहीं जावेंगे। रुपया का जोर पे बीजेपी ने बाहुबली मैदान में उतारा था। गद्दारी करने वाले पांचों विधायकों ने छोड़ेंगे नहीं। 3 अप्रैल यानी कि तड़के अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट आंदे इन पर बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। लगातार पार्टी के भीतर तभी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और ना सिर्फ 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी एक्शन लेवा, बल्कि जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं उनके भी नाम बताए जावे और उन पर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा के रही वो भी सवाल का घेरा में है। आपने बताया था कि एक वोट होना था पार्टी के विधायक परमवीर सिंह का। सबने बेरा है कि वोट कैंसिल हुआ था, बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसके बाद वोट कैंसिल कराया गया। लेकिन तीन जो बाकी विधायक हैं वो कौन कौन से विधायक हैं जिनके वोट कैंसिल हुए, वो सस्पेंस है और इस पर बेपर्दाई है। कांग्रेस तो संभल गई। कांग्रेस तो इस बात खुशी मना रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद जो उन्होंने प्रलोभन दिए, जो उन्होंने दबाव डाला, उन सब के बावजूद हमारा उम्मीदवार जो एक साधारण परिवार से, एससी समाज से, दलित समाज से, जिसको मौका दिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का, वो हमारे बहादुर ईमानदार विधायकों के माध्यम से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना खेल आपके सामने आया, आपने देखा। 2 सीटें थी, आराम से एक सीट बीजेपी जीतती, एक कांग्रेस जीतती, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के ऊपर बाहुबली व्यक्तियों को मुकाबले में खड़ा करके चुनाव को खराब करने की कोशिश की। मैं कहूँगा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिसका सभी लोगों ने निंदा किया। पूरे हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश में इस बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई